जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, खर मास साल में 2 बार आता है, जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इन दोनों महीने में सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। ये समय सूर्य की ऊर्जा पर विशेष प्रभाव डालता है, इसलिए इस अवधि को अशुभ और अवरोधक माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश, शिक्षा आरंभ, भूमि पूजन जैसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। आज मैं आपके लिए 2 बेहद अद्भुत और दुर्लभ कहानियां लेकर आई हूँ। पहली कहानी मार्कंडेय पुराण से है और दूसरी लोक कथाओं में प्रचलित राजा हरिश्चंद्र और खर मास की कथा है, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों, लोक परंपराओं से मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम खर मास की 2 बहुत ही पावन कथाओं को सुनेंगे। शुरू करते हैं जयकारे के साथ। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहानी शुरू होती है सूर्य नारायण भगवान से, जो 7 दिव्य घोड़ों वाले रथ पर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। उनके रथ को कहीं रुकने की अनुमति नहीं है। यदि यात्रा रुकी, सौर मंडल में अराजकता फैल सकती है। लेकिन साल भर की यात्रा में सूर्य के 7 घोड़े तपते, थकते, प्यासे व्याकुल हो जाते हैं। एक बार घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्य देव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, थोड़ी देर रुक जाओ, घोड़ों को पानी पिला दो। लेकिन प्रतिज्ञा याद आई, मेरी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। तभी उनकी दृष्टि एक जल कुंड के पास बैठे 2 गधों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया, घोड़ों को कुंड के पास आराम और पानी पीने के लिए छोड़ दिया और रथ में उन दोनों गधों को जोड़ लिया। अब यात्रा तो चल रही थी, पर गधों की गति बहुत धीमी थी। उनकी मंद चाल के कारण पूरा पौष मास सूर्य की ऊर्जा धरती पर मंद मंद पड़ी। उज्ज्वलता की जगह हल्की गर्माहट, तेज किरणों की जगह धुंधला प्रकाश। मनुष्य, पेड़, पक्षी सभी सूर्य की कमी महसूस करने लगे। एक माह बाद मकर संक्रांति के दिन सूर्य वापस उसी कुंड पर पहुंचे। गधों को मुक्त किया, घोड़ों को फिर से रथ में जोता और सूर्य का तेज पुनः प्रबल होने लगा। इसी घटना को खर मास कहा गया। खर मतलब गधा, मास मतलब महीना, यानी गधे के धीमी चाल वाला 1 महीने की अवधि। इसीलिए मान्यता है कि इस समय ऊर्जा का स्तर कम होता है, सूर्य की शक्ति घटती है और शुभ फल नहीं मिलते। अब सुनते हैं एक और अद्भुत कथा, जो बहुत कम लोगों को पता है। राजा हरिश्चंद्र और खरमास की कथा। कहते हैं, त्रेता युग के महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य, धर्म और वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं की सभा में धर्मराज ने कहा, धरती पर सबसे धर्ममय व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र है। इंद्रदेव को शंका हुई। उन्होंने सोचा, मनुष्य कितना भी धर्मात्मा हो, संकट में सत्य छोड़ ही देता है। इसीलिए इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को भेजा कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले। ऋषि विश्वामित्र ने राजा से भारी दान मांगा। राजा ने वचन निभाने के लिए अपना राज्य तक दान कर दिया, लेकिन शर्त थी, दान देने का मुहूर्त शुभ होना चाहिए। उस समय सूर्य धनु राशि में थे, खरमास चल रहा था। विश्वामित्र ने कहा, खरमास में दान नहीं दिए जाते, लेकिन तुम्हारे सत्य की परीक्षा यहीं पर है। अब राजा उलझ गए। शुभ कार्य खरमास में निषेध माने जाते हैं, लेकिन वचन भी दे चुके हैं और सत्य भी निभाना है। तभी महर्षि मार्कंडेय प्रकट हुए और बोले, धर्म सिर्फ शुभ मुहूर्त का मोहताज नहीं, जहाँ सत्य, करुणा और वचन हो, वही सबसे बड़ा शुभ समय है। फिर उन्होंने खरमास का रहस्य समझाते हुए कहा, खरमास मनुष्य को रोकता नहीं, खरमास मनुष्य को विवेक का संदेश देता है। शुभ कार्यों से नहीं, विवाह, मांगलिक कार्यों से रोकता है। पर दान, धर्म, तप और सत्य के कार्य खरमास में और भी अधिक महान फलकारी माने गए हैं। राजा हरिश्चंद्र ने संतों के वचन सुने, दान दिया और परीक्षा पास की। खरमास का संदेश यही है, ये मुहूर्त को रोकता है, धर्म को नहीं। राजा की दृढ़ता देकर इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, सत्य खरमास से बड़ा है। खरमास मनुष्य को सावधान करता है, पर धर्म नहीं रोकता। तब से ही खरमास को संयम, तप, दान और आत्मचिंतन का समय माना जाने लगा। बोला सूर्य नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, खरमास सिर्फ एक अशुभ महीना नहीं है, यह हमारे जीवन का विराम बटन है। ये कहता है, धीरे चलो, भीतर उतर जाओ, खुद को पहचानो। समझ में आई बात तो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना भूलना नहीं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें।
Please like, share and subscribe. Thank you. Jai Shri Radha Krishna.